नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए मैथ्स पेडागोजी से संबंधित इंपॉर्टेंट 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो आपके संपूर्ण मैथ्स का सार होगा। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन एक बार जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन इस तरह से है, गणित विज्ञान है किसका? स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या फिर मानव जीवन का? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। गणित जो विज्ञान है किसका है? तो गणनाओं का विज्ञान है गणित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है उसको बताना है। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है। इसका महत्व क्या है? मानसिक महत्व होता है। आगे देखिए, गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति कैसी है? सजावटी, तार्किक, कठिनता या फिर सामान्य के लिए नहीं है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति तार्किक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा देखिए यहाँ पर, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? देखिए कौन सी प्रकृति को इंगित करता है उसको बताना है। कठिन, अलंकारिक, तार्किक या फिर आलोचनात्मक? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, तार्किक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, सामान्य गणित सीखना कठिन है क्योंकि? सामान्य गणित सीखना कठिन क्यों है? इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, इससे बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? अमूर्त होती है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर छठवां, अमूर्तता, विशिष्टीकरण तथा व्यापीकरण किस विषय को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर गणित? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है। किसको बढ़ाने के लिए? तो गणित को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। कैसे धीरे धीरे विकसित होती है? विशिष्टीकरण से, मूर्त से, अमूर्त या फिर व्यापीकरण से या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है। मूर्त से अमूर्त की ओर जाएंगे तो गोलाई की अवधारणा बच्चों में विकसित होती है। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। प्रारंभिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, प्राथमिक स्तर पर ही प्रारंभ हो जाता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीट हो जाए तो कोई दो राय नहीं है। आगे देखिए, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा है? बेकन, हागवेन, लॉक या फिर डटन? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है। हागवेन ने कहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित को विज्ञान की कुंजी किन्होंने कहा है? कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इस तरह से है, 10 नंबर का प्रश्न देखिए, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक में पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं, कबा कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखाती है, यह परिवर्तन किया गया है। देखिए क्या परिवर्तन किया गया है, यहाँ क्या परिवर्तन किया गया है उसको बताना है। पहला, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए उन्हें अलग सा समझाने या फिर उन्हें अलग से समझाने के लिए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने तथा यात्रा करने की बारे में जानकारी देने के लिए, जानने के लिए, है ना? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है। दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ठीक है, गणित को दैनिक जीवन से जोड़ोगे, गतिविधियों से जोड़ोगे तो और ही रोचक बन जाती है। देखिए आगे, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, पाठ्यपुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को हल करना, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, बच्चों को गणित से मनोरंजन करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों की विचार की प्रक्रिया का गणितीकरण करना हो जाएगा। आगे देखिए, गणित को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? अनिवार्य विषय के रूप में, सहायक विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में, अतिरिक्त विषय के रूप में? किस रूप में किया गया है? तो अनिवार्य विषय के रूप में किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न इस तरह से है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार विद्यालयों में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जब गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, दैनिक अभ्यास में बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाए, बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रिय होकर व्याख्या करता है, या फिर अगला, बच्चे एक साथ सूत्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में
प्रदर्शन करने का दबाव होता है। तो यहाँ पर 13 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गणित बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा हो जाए, है ना, ये है एनसीएफ के अनुसार। आगे देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, अगली प्रश्न भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा एनसीएफ से संबंधित प्रश्न। 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह खाली स्थान पर केंद्रित है। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा करने, गतिविधियों में शामिल हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता या फिर शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुमोदन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व क्यों है? ऑप्शन इस तरह से है, विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक, तर्क सम्मत सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या फिर इसमें से सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, इसमें से सभी हो जाएगा, ये सभी कार्य करता है गणित। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है, और यहाँ पर कूट में दिया हुआ है आंसर ए, बी और सी, केवल ए बी सी, या फिर इस तरह से ए और बी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 16 का वो ऑप्शन सी है। यहाँ पर ए और बी सी तीनों, ठीक है, ए बी सी तीनों सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी क्या है, गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा भी है। ठीक है, तो ये सभी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 17 नंबर के प्रश्न इस तरह से देखिए आप लोगों के सामने, तुलनात्मक घटाव पढ़ाने के दौरान एक शिक्षक कहता है जब भी आप अधिक, कम, बढ़ते घटते से अधिक जैसे संकेत पढ़ते हैं तो हमेशा घटाव होता है। शिक्षक का प्रयास क्या है? गणितीय भाषा को कठिन बनाना, गणितीय भाषा को आसान बनाना, छात्रों को भ्रमित करना, या फिर शिक्षण प्रयोग है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, गणितीय भाषा को आसान बनाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 18, गणित अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिससे अपने प्रतीक, शब्द और वाक्य रचना के नियम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय भाषा का भाग नहीं है? यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, छोटा बड़ा का चिन्ह दिया हुआ है, स्टार है और कुछ है ना, और यहाँ पर हैज, और इस तरह से देख सकते हैं आप। इस तरह से कौन सा नहीं है उसको बताना है। 18 नंबर देखिए, तो जो नहीं है गणित भाषा का चिन्ह नहीं है वो है ऑप्शन सी है, हैज, और जो आपका एंड है वो नहीं है। बाकी सभी को ये स्टार को गुणा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और बाकी सभी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य गतिविधि है? शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट में से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना। यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, बच्चों का अन्वेषण में लगना मतलब गतिविधि हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, प्रयोजना विधि का एक सोपान नहीं है। प्रयोजना विधि का सोपान कौन सा नहीं है उसको बताना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर आंसर इस तरह से है उसका, प्रयोजना की रूपरेखा, प्रयोजना का मूल्यांकन करना, प्रयोजना का प्रदर्शन करना, या फिर प्रयोजना का लेखा जोखा रखना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, प्रयोजना का प्रदर्शन करना सोपान नहीं है। ठीक है, बाकी सभी है। ठीक है, प्रयोजना विधि में। आगे देखिए अगला प्रश्न, छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। छोटी कक्षाओं में जो है गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त विधि, आगमन, खेल मनोरंजन विधि, प्रदर्शन विधि, या फिर विश्लेषण विधि। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, खेल एवं मनोरंजन विधि जो है आकर्षक बनाती है। गणित शिक्षण निम्न में से किस गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों की गणना करने की शक्ति का विकास करता है? देखिए कौन सा है जो गणना करने की शक्ति का विकास करता है? अभ्यास द्वारा, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके, कक्षा में क्रियाशील गतिविधि कराकर, या फिर गृह कार्य प्रदान कर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, कक्षा में क्रियाशील गतिविधि करवाकर उनकी शक्ति का और विकास होता है, गणना शक्ति का। ठीक है, सूत्र प्रणाली का दोष है। सूत्र प्रणाली का दोष क्या है उसको बताना है। रटने पर आधारित, बाल केंद्रित नहीं है, समझने को महत्व दिया जाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो 24 का जो 23 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी है, ये सभी उसके दोष हैं। ठीक है, सूत्र प्रणाली के। 24 नंबर का प्रश्न देखिए, बालकों को कम से कम बताना चाहिए, है ना, उन्हें अधिक से अधिक खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत जिस विधि से लागू होता है वह कौन सा है? देखिए, कम बताना चाहिए और अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निगमन विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि और हरिस्टिक विधि। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन
डी हो जाएगा, ठीक है। 24 का जो जगह हरिस्टिक विधि कहा जाता है, इसको ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह की को हरिस्टिक विधि कहा जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है। ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन, निगमन। देखिए ये गणित पर है तो इसीलिए यहाँ पर हम लेंगे संश्लेषण, ठीक है। यही ज्ञात से अज्ञात अगर दूसरे पेडागोजी पे पूछा रहता तो हम वहां पर लेते आगमन विधि, ठीक है। गणित शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? बालक देखिए, बालक नियम, तथ्यों, सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। छात्र व्यवहारिक व जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता। बालक में सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित नहीं होती है। फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वो ऑप्शन प्रयोगशाला विधि में क्या हो जाएगा? गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? बालक नियम, तथ्यों, सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है, ठीक है। ये ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए लेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि का शिक्षण सूत्र है? देखिए, प्रमाण से प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाता है तो आगमन, निगमन, अन्वेषण या फिर खेल। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, वो है ऑप्शन बी, निगमन है, ठीक है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाना मतलब ये है निगमन विधि हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से आगमन विधि का सूत्र कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या फिर ए और बी दोनों। देखिए, आगमन का बोला है तो आगमन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य भी आगमन होता है और स्थूल से सूक्ष्म भी आगमन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? संश्लेषण, आगमन, विश्लेषण या फिर निगमन? ज्यामिति बोल दिया है तो ज्यामिति मतलब आ जाता है विश्लेषण, ठीक है। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए विश्लेषण विधि, ठीक है, उपयुक्त होती है। अंतिम प्रश्न देखेंगे, प्रयोगशाला विधि के संबंध में कथन सत्य नहीं है। प्रयोगशाला विधि के में संबंध कथन सत्य नहीं है, उसको बताना है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है जो स्थायी होता है। कौशलात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, अन्वेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करती है। अज्ञात से ज्ञात तथा अमूर्त से मूर्त। यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अज्ञात से ज्ञात ये नहीं है, बाकी सब है। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।